अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और इनके माना का पार्ट नंबर 28 पार्ट नंबर 28 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह मामूलात के मुताबिक आज भी 15 नए अल्फाज आपके सामने पेश किए जाएंगे और उनके माना को भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर ही दिया है देखना तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले की वीडियोज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल नाम पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आज की जो हमारी वीडियो इसका पहला लफ्ज़ है, ये उर्दू में आपने सुना भी होगा, मुंतकिल, है ना। मुंतकिल का माना होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब ये लफ्ज़ जो मतलब जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे आप अपना घर मुंतकिल कर लीजिए यानी आप बदल लीजिए, ठीक है, तो दो माना इस्तेमाल होता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसको भी मुंतकिल कहते हैं, और किसी चीज़ को बदल लेना, इसको भी मुंतकिल कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा, ताज़ीम। तो ताज़ीम का माना होता है किसी को बड़ा मानना, रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट करना, रिस्पॉन्सिबल किसी को मानना अपने लिए, है ना। ठीक है, तो ताज़ीम का माना क्या होगा, किसी को बड़ा मानना। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा, सियासत। तो सियासत का माना होता है मुल्क का निज़ाम। मुल्क जो हमारी दुनिया है, देश है, सॉरी दुनिया तो फिर सब देश आ जाएंगे, मुल्क यानी देश, ठीक है, कंट्री। तो मुल्क का निज़ाम, जैसे अगर इंग्लिश में समझने जाए सियासत का माना तो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, इसको सियासत कहा जाता है। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ है अलम, रंजो और गम। तो अलम का माना होगा रंज और गम, जिसको दोनों माना एक साथ भी इस्तेमाल होता है, रंजो गम। रंजो गम यानी अफसोस वाला होना, परेशान होना। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और बात आपको ध्यान रखने की, अलम ये अलिफ से है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कभी लिखने की ज़रूरत पड़े या कभी मतलब किसी को बताना है तो पहले आपको लफ्ज़ देखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट सुन के नहीं बता सकते। तो अलम, अगर कोई आइन से कहता है अलम, तो अलम का माना फिर परचम हो जाएगा, फ्लैग, झंडा। ठीक है, अलम आइन से, लेकिन अलिफ से है तो इसका माना क्या होगा, रंज और गम। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में है मुख्तसर। तो और एक और लफ्ज़ है चंद। तो मुख्तसर का माना भी होगा थोड़ा, और चंद का माना भी होगा थोड़ा यानी कुछ। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने उर्दू में सुना होगा, है ना, मदहत। ठीक है, तो मदहत का माना होता है तारीफ़ करना, किसी की तारीफ़ करना, प्रेज़, है ना। ऑल प्रेज़ टू अल्लाह कहते हैं, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, किसी को बड़ा मानना। इसी तरह उर्दू की 5वीं किताब में हमने ये लफ्ज़ पढ़ा है, आपने भी सुना होगा, लिक़ा, है ना, लाम और कौफ अलिफ, लिक़ा। तो लिक़ा का माना होता है मिलना, है ना। लिक़ा का माना होगा क्या, मिलना। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में आता है साइल। साइल, तो इसके दो माना होता है, साइल यानी सवाल करने वाला, और एक और माना इस्तेमाल होता है इस लफ्ज़ में मंगता यानी मांगने वाला। जैसे कोई साइल यानी फ़कीर है, मांगने वाला है, हाथ फैलाने वाला, उसको भी साइल कहा जाता है। ठीक है, और एक समंदर का जो किनारा होता है उसको भी साइल कहा जाता है। देखिए इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा अनवार, है ना। तो अनवार से पहले आप ये समझिए नूर। तो नूर का माना हम पढ़ चुके हैं, रोशनी, उजाला। तो ज़्यादा हो तो अनवार, तो अनवार का माना क्या होगा, रोशनियाँ, यानी ज़्यादा हो, उजाला ज़्यादा हो, रोशनियाँ, है ना। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा वाली, है ना, वाली। जैसे वली होता है, इसी तरह वाली सेम माना है, वली माने दोस्त होता है और वाली माने मददगार। ठीक है, वाली यानी मददगार, मदद करने वाला, हेल्पर। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा महफिल। ठीक है, तो महफिल का माना होगा इज्तिमा, यानी जो बड़े इज्तिमा होते हैं, जिसको हम हफला भी कहा जाता है या फिर प्रोग्राम भी कहा जाता है। जैसे इस्लामिक प्रोग्राम है तो इसको हम महफिल कहते हैं, जैसे नात की महफिल है ना, कंपटीशन है, बयान का प्रोग्राम है। तो ये सब जो माना है ये इस माना में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा इख्तिलाफ़, और ये बार बार सुनते भी रहते हैं, इनका इख्तिलाफ़ है, इनके दरमियान इख्तिलाफ़ है। तो इख्तिलाफ़ का माना क्या होता है, किसी अक़ीदे के मुकाबले में उल्टा अक़ीदा रखना, यानी जो हम बिलीव रखते हैं। जैसे कि अगर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल को एक मानते हैं, ये हमारा अक़ीदा, ये हमारा अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में बिलीव है, हमारा यकीन है। ठीक है, और कुछ लोग हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को एक नहीं मानते, तो ये क्या हो गया, इख्तिलाफ़ हो गया, यानी उनका अक़ीदा अलग है जो हमारे अक़ीदे के खिलाफ है, उल्टा अक़ीदा है। ठीक है, तो ये इख्तिलाफ़ कहते हैं इसको, है ना। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा नुमाइश।
तो नुमाइश का माना होता है दिखावा, है ना, नुमाइशगी, है ना, नुमाइंदगी ये अलग माना है। नुमाइश माने दिखावा, और नुमाइंदा यानी किसी की तरफ से भेजा हुआ शख्स। जैसे अगर मैं कुछ काम के लिए जाना है ऑफिस वगैरह, वो काम है मेरा लेकिन मैं किसी और को सौंप रहा हूँ या किसी और को दे रहा हूँ काम, तो उसको नुमाइंदा कहेंगे। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा मौजिज़ा, और ये बहुत मुबारक लफ्ज़ है ना ये, ठीक है। मौजिज़ा जैसे मौजिज़ात नबी यानी नबियों, है ना, अम्बिया, नबी की जमा अम्बिया है, नबियों के मौजिज़े, मौजिज़ा। तो मौजिज़ा का माना होता है नबी का वो काम जो लोगों की अक्लों को हैरान कर दे या जो अक्ल में समझ में ना आए। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाँद को 2 टुकड़े कर देना उंगली के इशारे से, ये मौजिज़ा है, ये अक्लों को हैरान कर देता, अक्ल में समझ में नहीं आता, ठीक है। इसी तरह बुजुर्गान दीन से साबित हो तो इसको करामत कहेंगे, जो सहाबा है उनसे साबित हो तो, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ जो है आज की वीडियो का आखिरी लफ्ज़ है वो सरीह। तो सरीह का माना होगा खुलम खुल्ला और बिल्कुल ज़ाहिर। कहते हैं ना ये सरीह झूठ बोल रहा है, यानी बिल्कुल ये खुलम खुल्ला सफ़ेद झूठ बोल रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के जो अल्फाज उनको भी आपने सुना होगा। भाई ये इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ नए अल्फाज लेकर पार्ट नंबर 29 में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।